धारा 17 सेक्शन 17 के अंतर्गत मादक द्रव्य की बिक्री के लिए आवश्यक लाइसेंस जो कोई भी मादक द्रव्य प्राधिकरण के अधीन और इस संबंध में दिए गए लाइसेंस के नियमों और शर्तों के अधीन के अलावा बेचा जाएगा। तो यहाँ पर जो भी मादक द्रव्य का बिक्री है उसके लिए आवश्यक लाइसेंस होना जरूरी है और उसके लाइसेंस के नियमों और शर्तों के अधीन ही वो सारे काम किए जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब क्लाउजेस भी दिया हुआ है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट जो हमारे पास है धारा 18 सेक्शन 18 निर्माण आदि के अधिकार का पट्टा देने की शक्ति। तो राज्य सरकार किसी व्यक्ति को ऐसी शर्तों पर और ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे पट्टे पर दे सकती है, उनके पास अधिकार है। डेट मीन्स विनिर्माण या थोक द्वारा या दोनों की आपूर्ति करने के लिए या फिर थोक या फुटकर बिक्री द्वारा। तो ये सब जो है डेट मीन्स राज्य सरकार कोई भी व्यक्ति को शर्त पर और एक अवधि के लिए ही वो जैसा ठीक समझे राज्य सरकार उनके द्वारा ये लाइसेंस दिया जा सकता है, किन्हें किसी भी व्यक्ति को अधिकार दिया सकता है। धारा 19 के अंतर्गत पट्टेदार की टारी निकालने की अनुमति। डेट मीन्स अगर कोई टारी निकाल रहा है तो उसके पास अनुमति होना जरूरी है। जहां धारा 18 के तहत टेन बनाने का अधिकार पट्टे पर दिया गया है, राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि पट्टेदार का टेन निकालने की लिखित अनुमति का वही बल और प्रभाव होगा जो उसके लिए कलेक्टर से लाइसेंस के रूप में होगा। तो यहाँ पर जो भी अगर ताड़ी निकालना चाह रहे हैं ताड़ का पेड़ से, तो उनके पास कलेक्टर के द्वारा लाइसेंस दिया हुआ जरूर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट पूछा जा भी जा सकता है एग्जाम में कि मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत कौन सी धारा में पट्टेदार की ताड़ी निकालने की अनुमति लिया जाता है। तो सेक्शन 19 के अंतर्गत, तो ऑप्शन में दिया रहेगा सेक्शन 19, तो आपको वही उसी को टिक कर देना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पर धारा 20 है सेक्शन 20 सैन्य छावनियों में शराब का निर्माण और बिक्री। तो किसी भी सैन्य छावनी की सीमा के भीतर और उन सीमाओं से इतनी दूर के भीतर जैसे कि केंद्र सरकार किसी भी मामले में निर्धारित कर सकती है, शराब की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस ज्ञान के अलावा प्रदान किया जाएगा और कमांडिंग ऑफिसर की सहमति से। तो ये सब काम भी हो सकता है जो सैन्य छावनियों में शराब का निर्माण और बिक्री के लिए उनके पास अलग से सारे वर्क होते हैं। 21 डेट मीन्स धारा 21 के द्वारा माप और परीक्षण के संबंध में लाइसेंसधारियों के कर्तव्य। तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत दिए गए लाइसेंस के तहत किसी नशीले पदार्थ का निर्माण या बिक्री करता है, वह बाध्य होगा कि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित उपायों, बाटों और उपकरणों के साथ खुद को आपूर्ति करने के लिए और लाइसेंस प्राप्त परिसर से में उन्हें अच्छी स्थिति में रखने के लिए तथा उक्त आबकारी अधिकारी की आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय अपने कब्जे में किसी भी मादक द्रव्य को मापने, वजन करने या परीक्षण करने के लिए किसी भी समय विधिवत अधिकार प्राप्त किसी भी आबकारी अधिकारी की आवश्यकता पर है। तो यहाँ पर जो कहा गया है सेक्शन धारा 21 के अनुसार कि आबकारी अधिकारी के द्वारा जो भी नशीले पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं लाइसेंसधारियों व्यक्ति, उनका ये कर्तव्य बन रहा है कि वो जो भी आबकारी अधिकारी के द्वारा उपाय बताया गया है, बाटों का उपकरण दिया गया है, उसके साथ वो अपना बिक्री करें और साथ में आबकारी अधिकारी को अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो किसी भी समय मादक द्रव्यों को मापने या फिर वजन करने या उनका परीक्षण करने के लिए किसी भी समय वो कर सकती है अगर आवश्यकता पड़ती है। तो ये आबकारी अधिकारी के पास इतना पावर शक्ति दिया गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट भी पूछा जाएगा कि माप और परीक्षण का संबंध में किस अधिकारी या फिर जो आबकारी अधिकारी को दिया गया है पावर, वो किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो 21 सेक्शन 21 के अंतर्गत दिया गया है। धारा है 22 वर्ष से कम आयु के पुरुष व्यक्तियों और महिलाओं के नियोजन का प्रतिषेध। डेट मीन्स कोई भी व्यक्ति जिसे अपने परिसर में उपभोग के लिए नशीले पदार्थ को बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त है, उस समय के दौरान जिसमें ऐसे परिसर का व्यवसाय के लिए खुला रखा जाता है, खाली या किसी भी महिला के 21 वर्ष से कम आयु के किसी पुरुष को परिश्रमिक सहित या उसके बिना नियोजित करने की अनुमति ऐसे परिसर के किसी भी हिस्से में जहां जनता द्वारा इस तरह के मादक द्रव्य का सेवन किया जाता है। तो टोटली यहाँ पर जो कहा गया है कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष हो या फिर महिला हो, उन सभी को प्रतिषेध किया गया है। अगर उनके 21 वर्ष से कम आयु है तो उन्हें ये सब मादक नशीले पदार्थ का सेवन करना नहीं देना है, जिन्हें भी लाइसेंस ये प्राप्त है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट ये है 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मादक द्रव्य की बिक्री का निषेध। और साथ में जो भी 21 वर्ष से कम है, जो भी व्यक्ति का जो आयु है वो 21 वर्ष से कम है, तो उस तरह के व्यक्ति के पास किसी भी तरह का बिक्री करने का लाइसेंस प्राप्त नहीं दिया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति 21 वर्ष से कम जिनका उम्र है वो उन्हें लाइसेंस किसी भी तरह का मादक द्रव्य बेचने का लाइसेंस प्राप्त नहीं दिया जाएगा और इस तरीके का दवा उन्हें बेचने का वितरित सरकार के द्वारा नहीं कहा गया है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें इसके तहत में जो भी यहाँ पर अपराध दंड जो होगा उसे भरपाई करना पड़ेगा। 23A के अंतर्गत शराब से संबंधित विज्ञापनों का निषेध। साथ में जो मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम है उसमें 23A के अंतर्गत कोई भी शराब से संबंधित विज्ञापन नहीं कर सकता है। कोई नोटिस, परिपत्र, लेबल या रेपर या अन्य दस्तावेज के ऊपर अपने विज्ञापन नहीं लगा सकते हैं। मौखिक रूप से या प्रकाश या ध्वनि या धुएं के उत्पादन या संचारण के किसी भी माध्यम से की गई कोई भी घोषणा नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर सेक्शन 23 के अंतर्गत 23A के अंतर्गत शराब से रिलेटेड कोई भी विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया गया है राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन है 24 सार्वजनिक शांति के लिए दुकानों को बंद होना। अगर जिला मजिस्ट्रेट चाहे जो भी लाइसेंस धारी को लिखित नोटिस के द्वारा वो दुकान बंद करवा सकती है। डेट मीन्स जिला मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि लाइसेंस धारी को लिखित नोटिस के द्वारा
अगर दुकान जिसमें कोई नशीला पदार्थ बेचा जाता है या फिर ऐसे समय या फिर ऐसे अवधि के लिए बंद कर दिया जाएगा जैसा कि वहाँ सार्वजनिक शांति का संरक्षण के लिए आवश्यक समझे। अगर कोई भी दुकान जो है जिनके पास लाइसेंस है और वहाँ पर वो दुकान चल रहा है तो जिला मजिस्ट्रेट उन्हें लिखित में नोटिस दे सकता है और उनकी दुकान को कुछ समय के लिए या फिर कुछ दिन के लिए बंद करवा सकती है वहाँ की शांति को बनाए रखने के लिए। तो सार्वजनिक शांति को बनाए रखने के लिए दुकानों को बंद करवा सकती है जो जिला मजिस्ट्रेट के पास पावर है। तो ये चीज़ को आप सेक्शन 24 के अंतर्गत है और ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे कई बार पूछे भी जा चुके हैं एग्जाम में। इसके सब क्लास 2 में है, यदि किसी दुकान के आसपास गैरकानूनी जमवाड़े का दंगा पकड़ा जाता है या होता है तो किसी भी वर्ग का मजिस्ट्रेट जो मौजूद हो ऐसी दुकान को ऐसी अवधि के लिए बंद रखने की मांग कर सकता है जो आवश्यक हो। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो भी अगर गैरकानूनी या फिर जमवाड़ा लगा हो या फिर दंगा उस एरिया में हो चुका है तो उस समय के लिए मजिस्ट्रेट के पद पर जो भी वर्ग के हो वो नोटिस के द्वारा लिखित नोटिस के द्वारा उस दुकान को बंद करवा सकती है। साथ में यह बशर्ते है कि जब ऐसा कोई दंगा या फिर गैर कानूनी जमाव होता है तो एक लाइसेंसधारी मजिस्ट्रेट की अनुपस्थित में बिना किसी आदेश के अपनी दुकान बंद कर देगा। तो यहाँ पर अगर मजिस्ट्रेट वहाँ पर अनुपस्थित है तो वो अपना दुकान बंद करने के लिए कर्तव्य उनका बनता है कि वो दुकान अपना बंद कर दे। यहाँ पर सब क्लाउज 3 है, जब कोई मजिस्ट्रेट उपधारा सेकेंड के तहत आदेश जारी करता है तो वह तुरंत कलेक्टर को अपनी कार्रवाई और उसके कारणों के बारे में सूचित करेगा। नेक्स्ट है अध्याय 5 चैप्टर 5 के अंतर्गत कर्तव्य और शुल्क के बारे में हमको पढ़ना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर सेक्शन 25 उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर शुल्क। डेट मीन्स यहाँ पर इस सेक्शन के द्वारा जो कहा गया है शराब में या फिर जो मादक का जो आयात है निर्यात है या फिर उसका परिवहन का है उस पर क्या शुल्क लगाया जाएगा वो सेक्शन 25 के अंतर्गत पढ़ना होता है। और इसमें जो भी शुल्क लगाया जाएगा वस्तुओं के ऊपर वो सेक्शन 25 के अंतर्गत दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाएगा जो आयात निर्यात या फिर परिवहन के ऊपर है। नेक्स्ट सेक्शन है 26 धारा 26 के अंतर्गत इस तरह के शुल्क लगाने के तरीके। डेट मीन्स जो वस्तु के ऊपर मादक हो या फिर किसी भी तरह का नशीले पदार्थ दवाओं या फिर भांग की खेती हो तो इस तरीके का जो किया जा रहा है या फिर आयात किया जा रहा है निर्यात किया जा रहा है या परिवहन के ऊपर जो शुल्क लगता है वो किस तरीके से लगेगा और उनके तरीके क्या है वो सेक्शन 26 के अंतर्गत हम सभी को पढ़ना है धारा 26 के अंतर्गत। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 27 धारा 27। इसमें पट्टों के अनुदान के लिए भुगतान। डेट मीन्स जो भी लीज में दिया जाता है उनके लिए क्या भुगतान है वो चीज़ सेक्शन 27 के अंतर्गत पढ़ना है। और इसमें जो भी राशि तय की जाती है राज्य सरकार के द्वारा उसका भुगतान करना पड़ता है। इसमें जो लाइसेंस दिया जाता है या फिर प्रत्येक वर्ष जो स्टार्टिंग जो भी वर्ष में राशि को बढ़ाने या फिर घटाने को लेकर है जो लाइसेंस दिया जाता है लीज पर और पहले की तारीख। डेट मीन्स प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में पहले की तारीख में वृद्धि या फिर कमी उसमें किया जा सकता है। ये सब सारी जो शक्ति है वो शामिल है और ये राज्य सरकार के द्वारा राशि को बढ़ाया भी जा सकता है या फिर उसको घटाया भी जा सकता है जो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के पहले तारीख को होता है। और इसमें लीज का भुगतान करना पड़ता है जो भी लाइसेंस लिए होते हैं। और इसमें 27(a) के अनुसार संविधान के प्रारंभ में लगाए जाने वाले कर्तव्यों के लिए बचत। डेट मीन्स जब तक संसद के द्वारा इसके विपरीत में कोई भी प्रावधान नहीं होगा तब तक राज्य सरकार को पावर है उनके पास शक्ति है कि कोई भी शुल्क को वो जारी रख सकते हैं और उस पर बढ़ाया या फिर उस पर बढ़ाकर या फिर घटाकर वो ले सकते हैं। तो ये राज्य सरकार के पास शक्ति है। नेक्स्ट चैप्टर 6 है हमारे पास अध्याय 28 है लाइसेंस आदि का फॉर्म और शर्त। डेट मीन्स इस अधिनियम के तहत में यहाँ पर परमिट या फिर पास या फिर लाइसेंस के लिए जो भुगतान दिया जाता है एक अवधि के लिए। डेट मीन्स कोई भी समय के लिए और साथ में यहाँ पर जो भी प्रतिबंध लगाया जाता है जो भी शर्त रहते हैं वो सारी चीज़ फॉर्म को फिलअप करना होता है और उसके शर्त को ध्यान में रखते हुए उन्हें लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है जो सेक्शन 28 के अंतर्गत होता है। और इसमें जो उपधारा है के तहत निर्धारित शर्तों की आवश्यकता हो सकती है। अन्य बातों के साथ लाइसेंस धारी को बिक्री के लिए उठाने के लिए उसकी दुकान के लिए निर्धारित देसी शराब या फिर भारतीय निर्मित शराब की न्यूनतम मात्रा और निर्धारित दर पर दंड का भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है कम मात्रा में उठाई गई शराब। तो यहाँ पर जो है जो भी लाइसेंसधारी है जो भी बिक्री कर रहे हैं या फिर दुकान चला रहे हैं देसी शराब का या फिर भारतीय निर्मित शराब हो तो उन्हें सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भुगतान भी करना पड़ेगा जो न्यूनतम मात्रा राज्य सरकार मध्य प्रदेश के राज्य सरकार के द्वारा तय किया गया है। यहाँ पर 28(a) सेक्शन 28(a) के अंतर्गत पर्यवेक्षण प्रभारों की भुगतान। तो यहाँ राज्य सरकार लिखित रूप में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी भी मादक विकृत स्पिरिटिक तैयार या भंग के निर्माण आयात निर्यात परिवहन भंडारण बिक्री खरीद उपयोग संग्रह या खेती का निर्देश दे सकती है। ऐसे आबकारी कर्मचारियों का पर्यवेक्षण जैसा कि आबकारी आयुक्त इस संबंध में नियुक्त करना उचित समझे और या कि मादक या विकृत स्पिरिटिक तैयारी का निर्माण आयात निर्यात या परिवहन भंडारण बिक्री करे उपयोग संग्रह या खेती करने वाले व्यक्ति को भुगतान करना होगा। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा लगाए जा सकने वाले पर्यवेक्षण प्रभारों के लिए राज्य सरकार बशर्ते कि राज्य सरकार किसी भी वर्ग के लिए व्यक्ति या किसी संस्था को ऐसे लेवी के पूरे या किसी हिस्से का भुगतान करने से छूट दे सकती है। डेट मीन्स जो भी भुगतान किया जाएगा राज्य सरकार जिन्हें ये लाइसेंस प्रोवाइड करती है मादक या फिर किसी भी तरह का भांग का निर्माण करने उनका आयात करने निर्माण परिवहन निर्यात करने ये सब सारे बिक्री खरीद को लेकर उनमें जो भुगतान करना होगा वो राज्य सरकार उसमें कुछ छूट भी दे सकती है और ये सब सारे आबकारी आयुक्त के द्वारा किया जाएगा।
नेक्स्ट जो धारा है सेक्शन 29, लाइसेंसधारी से सुरक्षा लेने की शक्ति। डेट मीन्स इस अधिनियम के तहत लाइसेंस देने वाले किसी भी प्राधिकरण को लाइसेंसधारी को अपने लाइसेंस के कार्यकाल के अनुरूप समकक्ष समझौते का निष्पादित करने और ऐसे समझौते के प्रदर्शन के लिए ऐसी सुरक्षा देने या ऐसी जमा करने की आवश्यकता हो सकती है या दोनों का प्रदान करने के लिए ऐसा प्राधिकरण उचित समझे। तो यहाँ पर जो लाइसेंस है, लाइसेंसधारी है, उनसे सुरक्षा भी लिया जा सकता है जो राज्य सरकार लेती भी है। तो ये 29 धारा में दिया हुआ है। नेक्स्ट धारा है 30, सेक्शन 30, तकनीकी खामियां, अनियमितताएं और चूक। इस अधिनियम के तहत दिए गए किसी भी लाइसेंस को केवल किसी तकनीकी दोष, अनियमितता या लाइसेंस में चूक या फिर उसके अनुदान एक से पहले की गई किसी भी कार्यवाही में कारणों में अमान्य नहीं माना जाएगा। डेट मीन्स अगर किसी भी तरह तकनीकी खामियां हो गया, आबकारी जो किसी भी तरह गलती हो गया, तो उसमें जो भी तकनीकी दोष रहेगा उसमें किसी भी तरह का अमान्य नहीं या फिर किसी भी तरह कार्रवाई नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है धारा 31, जहाँ कोई लाइसेंस खंड ए और खंड के तहत रद्द या निलंबित किया जा सकता है। तो यहाँ पर कोई भी लाइसेंस को निलंबित या फिर रद्द किया जा सकता है, इसमें सेक्शन 30 दिया हुआ है। और सेक्शन 32, लाइसेंस वापस लेने की शक्ति। डेट मीन्स यहाँ पर लाइसेंस जो है दिया जाता है वो वापस भी ले सकती है राज्य सरकार। तो इसमें क्या है देख लेते हैं। जब भी इस अधिनियम के तहत कोई लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकारी को लगता है कि इस तरह के लाइसेंस को धारा 31 में निर्दिष्ट कारणों के अलावा किसी भी कारण से वापस लिया जाना चाहिए, यदि में देय शुल्क की राशि के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा, 15 दिनों के लिए उसका सम्मान करें और लाइसेंस वापस ले सकते हैं। डेट मीन्स यहाँ पर ऐसा करने पर उनके इरादे के लिखित रूप में 15 दिन का नोटिस समाप्त कर दिया जा सकता है और उनका लाइसेंस जो है वापस लिया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 33, धारा 33, अनुज्ञापित का अभयपर्ण। इस अधिनियम के अधीन किसी नशीले पदार्थ को बेचने के लिए दी गई अनुज्ञप्ति का कोई भी धारक उसके द्वारा समाहर्ता को अभ्यर्पित करने के लिए अपने आशय की लिखित सूचना की समाप्ति पर अपना अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित कर सकता है और शेष अवधि के लिए लाइसेंस के लिए देय शुल्क का भुगतान पर, जिसके लिए इसे इस तरह के आत्मसमर्पण के लिए रखा गया होगा, बशर्ते कि आबकारी आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि लाइसेंस अभ्यर्पित करने के लिए पर्याप्त कारण है, तो वह उसके धारक को अभयपर्ण या उसके किसी भाग पर देय राशि भेज सकता है। डेट मीन्स यहाँ पर जो है अगर लाइसेंस रद्द किया जा रहा है या फिर उन्हें नोटिस दिया गया है, तो लाइसेंसधारी के पास पावर है कि वो अपना शुल्क जो है वो भुगतान करे आने वाले समय में, और इसका सूचना जो है आबकारी आबकारी अधिकारी को दे, और आबकारी अधिकारी अगर इससे संतुष्ट होंगे तो ये काम आगे तक हो सकता है और ये राशि भेज सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में टोटल सेक्शन 33 आपको बता दिया है। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने सोशल मीडिया के थ्रू शेयर भी करें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।